मेरे साथ 2 बार ऐसा इंसिडेंट हो गया है कि टेलीग्राम पे से स्कैम हो जाता है ऐसा। पहली बार जब हुआ था तो मैं तब तो डेस्परेट था एकदम जॉब ढूंढने के लिए। तो मैंने क्या किया कि मेरे को अचानक एक मैसेज कॉल आ गया, फ़ोन आ गया और एक ग्रुप में मैं ऐड हो गया था टेलीग्राम पे। और उस पर उन लोगों ने ऐसा भेजा मेरे को कि आपको जॉब क्या करना है कि हम लोग आपको एक फ़ाइल देंगे, उस फाइल को आपने वर्ड में कन्वर्ट करना है और वर्ड में टाइप करना है। मतलब उसमें वो कैप्चा वैप्चा जो भी रहता है वो सब आपको वो उनकी वेबसाइट पे कैप्चा उसमें डालना है और फिर वो उसका इंस्पेक्शन करेंगे और इंस्पेक्शन करने के बाद 10 दिन बाद में वो पे आउट मिलेगा। और उसमें ये थी, क्या बोलते हैं उसको, एक रूल था उन लोगों का कि 98% एक्यूरेसी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके बाद सब बातचीत हुआ, फिर उसके बाद उन लोग बात करने लग गया। तो उन लोगों ने फिर एक्सेस मांगा, मेरा गूगल का लिंक भेजा। लिंक पे मैंने क्लिक किया। लिंक पे क्लिक करने के बाद फिर उन लोगों ने सेफ्टी अमाउंट मांगा। तब मतलब मैं फ्रेशर भी था और मेरे को उन लोग 40-45,000 बता रहे थे। तो मैं, क्योंकि मेरे घर में किसी ने पहले जॉब किया ही नहीं था तो मैं भी रेस्पेक्ट था और मैंने फिर हाँ बोल दिया। मेरे को लगा होता होगा। फिर मैंने उसको हाँ बोल के उसने मेरे को फाइल वाइल भेजा वो सब और मैं करने लग गया 1-2 दिन। फिर उसके बाद उसने मेरे को मैसेज किया, बोलती है कि आपको 7,500 भरना पड़ेगा। तो मैंने बोला, क्योंकि मैं समझ भी गया था कि मेरे को तो मतलब उन लोग इम्पॉसिबल ही कुछ दे देते हैं कि 75,000 वर्ड्स एक दिन में ऐसा लिख दे, तो वो होता है नहीं। फिर उसके बाद उन लोग बोलते हैं कि कंपनी को लॉस हो गया आपकी वजह से, पेनल्टी भरो, ये करो वो करो। तो मेरे को नहीं करना था। तो मैंने मतलब उनको बोला कि ये मैं नहीं करूँगा। तो फिर उधर से एक XYZ यूपी का कोई झाटू नंबर था, वहाँ से वो फ़ोन आया, बोलता है मैं वकील बात कर रहा हूँ और आपके वजह से कंपनी को लॉस हुआ है तो आप पे कोर्ट में केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और आपको रफा दफा करना है तो 7,500 दे दो। तो तब मेरा अकाउंट मेरे घर के एक मेंबर से भी लिंक था। मेरे घर के मेंबर की गांड ही फट गई भाई, तो टेंशन में आ गया। वो मेरे को बोलता है कि अरे भाई केस हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं बोला केस हो जाएगा तो हो जाएगा। तो मैं उसको फिर बोला कि मतलब मेरे को कुछ भी ऐसा था कि मैं दे दूँगा अगर मैं फंसने भी वाला हूँ तो, लेकिन मेरे सामने आना चाहिए जो भी है वो। तो वो तो लोग कहाँ बैठे रहते हैं, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आते तो है नहीं सामने। तो मैंने वो वकील से जिससे बात कर रहा था तो वो तो आया नहीं सामने। उसने स्कैनर वैनर भेजा, बोलता है कि आप ये ले लो स्कैनर, इस पे भेजो। मैं लौड़ा भेजता हूँ, मैं भेजूँ। फिर उसको उस पर पैसे भेजा नहीं। वो भाई लेटर भेज के दिखा गए और ऊपर वाले की दया से डॉक्यूमेंट पढ़ने आता था, वेरीफाई करने आता था। तो मैं समझ गया फेक है बहन, फिर मैंने छोड़ दिया। ये था एक एक्सपीरियंस। और दूसरा मतलब फिर वो केस में मैंने फिर कंप्लेन की, ऑनलाइन कंप्लेन की। अभी भी FIR होगी कहीं पे। अभी उन लोग तो पकड़े जाते हैं नहीं हले झाटू लोग, लेकिन मैंने फिर केस कर दी थी। उसके बाद फिर उन लोग 7-10 दिन फ़ोन पे फ़ोन किए। फिर उन लोग समझ गए साला ये पैसे देने नहीं वाला है, छोड़ दो इसको। तो बच गया मैं फिर। और दूसरी बार ऐसा हुआ कि अभी भी होता है वो कि अचानक एक दिन रैंडम आपको एक टेलीग्राम के ग्रुप पे ऐड हो जाओगे और फिर उसमें ऐड होने के बाद फिर आपको बोला जाएगा कि गूगल पे आप रिव्यू डालो, ये करो। फिर आपका वो रिव्यू के आपको 100 रुपये या फिर 200 रुपये जो भी मिलेंगे वो। तो बहुत सा वो लोग फिर लिंक भेजते हैं। कोई तो अनसंग वेबसाइट रहती है जिसका रिव्यू करने बोलते हैं, उनके ही बंदे उस ग्रुप में रहते हैं जो साधारण एम्प्लॉयज़ की तरह जैसे हम आप ज्वाइन होते हैं वैसे वो भी ज्वाइन हो जाते हैं। और फिर
स्क्रीनशॉट डालते हैं कि ओ सर थैंक यू, मुझे मिल गया रिवॉर्ड। तो जो आधे मेरी तरह पहले जैसा मैं था वैसे उन लोग गैस पकड़ रहते हैं, तो वो फिर रिव्यू भरने लगते हैं। उन लोगों को आता भी है पैसा, उन लोगों को 100, 150, 200 रुपया मिलता भी है, लेकिन फिर बाद में जब उसकी उन लोगों की लालच बढ़ जाती है, उन लोगों को भरोसा हो जाता है ये जेन्युइन है, तो उन लोग से फिर पैसा ऐसा मांगने लगते हैं। और फिर उन लोग नहीं देते हैं तो बोलते हैं कि आपकी वजह से हमारा पहले का लॉस हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और फिर चुतियागिरी सिखाने लग जाते हैं। तो ये हो रहा है, ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ, अभी भी हो रहा होगा कई कोने में। लेकिन अगर आप में थोड़ा सा भी सेंस है तो मैं ऐसा बोलूँगा कि आप भले से ऑनलाइन पे करो, लेकिन अगर वो मतलब बंदे को सामने रखो। अगर वो सामने नहीं है तो कुछ काम का नहीं है। अगर सामने आ गया तो दे दो बिंदास पे, है ना। पैसा दे देना माल खाने से तो अच्छा है, लेकिन पैसा सामने दो बस। अगर हाफ ऑफ द टाइम भी अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो कि आप बिना डरे सामने वाले को बोल दो कि भाई तू सामने आ, मैं सामने तेरे को दे दूँगा पैसा, ऑनलाइन मांग चाहे ऑफलाइन मांग, लेकिन सामने आ, तो आपका स्कैम उधर ही कट डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये भरवे लोग कभी सामने नहीं आते, ना आएंगे भी नहीं। इन्हें कहा में जोर नहीं है कि इन लोग आपका सामना करें। तो अगर कुछ भी आपके साथ स्कैम होता है ना, मैंने तो यही टेक डाउन लिया है कि मैं जब भी गाड़ पट्टी में भी ऐसा करता हूँ ना कि बोलता हूँ कि हाँ चलो मैं भगने तैयार हूँ, लेकिन आप सामने आओ, बच जाता हूँ, सही में बच जाता हूँ।